आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 2.36 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ डोलोमाइट, जिसमें क्या है CaCO3 और MgCO3। उसको हमने डिसॉल्व किया है 700 ml 0.1 नॉर्मल HCl में, और फिर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है 2.05 लीटर तक। ठीक है, फिर उसका 25 ml उस सॉल्यूशन का लिया है, और वो हमने देखा कि उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए 20 ml 0.1 नॉर्मल NaOH चाहिए था। ठीक है, अब हमें और की कंपोजिशन बतानी है, कितना CaCO3 है और कितना MgCO3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं। हमने 700 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl में मिलाया है CaCO3 को और MgCO3 को। 2.36 ग्राम हमारे पास था, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो 2.36 ग्राम हमारे पास था उसमें से क्या है, जो x ग्राम है वो CaCO3 है, और 2.36 माइनस x ग्राम MgCO3 है। ठीक है, हमने उसको डिसॉल्व किया 700 ml 0.1 नॉर्मल HCl में। तो हम देखेंगे CaCO3 और MgCO3 की HCl के साथ रिएक्शन, तो वो क्या होगी, CaCO3 प्लस HCl और MgCO3 प्लस HCl क्या देंगे, CaCl2, 2 HCl लगेंगे, CaCl2 बन जाएगा। ठीक है, और 2H और CO3 कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2CO3, जो कि ब्रेक हो जाएगा H2 और CO2 में CO2 रिलीज हो जाएगी। अब ये क्या बनाएगा, सिमिलरली MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, CO2 रिलीज हो जाएगी। तो जब हमने 2.36 ग्राम ऑफ डोलोमाइट को इसमें 700 ml HCl में जब हमने डिसॉल्व किया है, तो ये रिएक्शन हुई है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन हो जानी चाहिए कंप्लीट, सॉल्ट्स प्लस H2O बनना चाहिए और CO2 रिलीज हो जानी चाहिए। पर जो सॉल्यूशन है उसको हमने डाइल्यूट किया पहले 2.05 ml तक, उसका 25 ml निकाला और उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए 20 ml 0.1 नॉर्मल NaOH चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्शन हुई उसके बाद थोड़ा बहुत H प्लस बच गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले था हमारे पास कितना ml, 700 ml क्या है ये, HCl का सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल। फिर इसमें हमने डाला, क्या डाल दिया हमने इसमें, 2.36 ग्राम डोलोमाइट। ठीक है, फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन बचा रिएक्शन के बाद उसको हमने कर दिया डाइल्यूट 2.05 लीटर तक। कितने लीटर तक, 2.05 लीटर तक। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2.05 लीटर। इसमें है हमारे पास H प्लस और ये जो सॉल्ट्स हैं ये हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने डाला है NaOH का सॉल्यूशन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कितना है NaOH का सॉल्यूशन, 20 ml 0.01 नॉर्मल। कितना है, 20 ml 0.01 नॉर्मल। ठीक है, अब फिर हमसे पूछा है और की कंपोजिशन। ठीक है, इसका हमने क्या लिया था, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए 2.05 में से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 25 ml, और फिर इसको हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, तो हम चलेंगे ऐसे, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH था, तो मतलब OH माइनस थे। तो हम पहले निकालेंगे कि हमारे पास OH माइनस कितने थे। OH माइनस के मोल्स कितने थे, तो मोल्स ऑफ OH माइनस कितने होंगे, 0.01
n फैक्टर 1 है 20 ml, तो ये कितने हो जाएंगे 0.2/1000 मोल्स, यानी कि 0.2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 25 ml सॉल्यूशन में, जो ये वाला सॉल्यूशन था इसको हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन 25 ml सॉल्यूशन ऑफ ए कंटेन्ड H प्लस, कितने हैं उसमें कंटेन्ड H प्लस इक्वल टू 0.2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो हमारे पास थी कितनी वॉल्यूम, हमारे पास थी 2.05 लीटर, तो 2050 ml सॉल्यूशन ऑफ ए कंटेन कितने H प्लस हो जाएंगे उसमें, 25 ml में इतने हैं, तो 1 ml में इतने होंगे और 2050 में इतने होंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे H प्लस कितने आ जाएंगे 2242816 16.4 मिली मोल्स। ठीक है, इतने हमारे पास आ गए H प्लस सॉल्यूशन ए में। ठीक है, तो इसमें इतने H प्लस हैं और रिएक्शन के बाद H प्लस इतने बच गए, और हमें पता है कि हमने डाले कितने थे, हमने डाली थी 700.1 नॉर्मल HCl, तो हमने HCl डाले कितने थे HCl, तो H प्लस डिजॉल्व्ड टू रिएक्ट कितने होंगे 0.1 इंटू 700/1000, तो ये कितना हो जाएगा 70 मिलीमोल्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब हमने डोलोमाइट को इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था, तो इसमें हमारे पास कितने हमारे पास 70 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस थे। रिएक्शन हो गई, ये दोनों रिएक्शंस हो गई जो हमने ऊपर लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कितने H प्लस बच गए हैं 16.4 मिलीमोल्स H प्लस बच गए हैं। तो हम क्या पता कर सकते हैं, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस यूज्ड कितने हो जाएंगे 70 माइनस 16.4 मिलीमोल्स, तो ये कितना आ जाएगा 53.6 मिलीमोल्स, कितना आ जाएगा 53.6 मिलीमोल्स। ठीक है, हमने इतने मिलीमोल्स H प्लस के यूज कर लिए। तो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हमें पता है कि जब हमारे पास 4 मोल्स ऑफ H प्लस होते हैं, तो हमारे पास CaCO3 प्लस MgCO3 कितने होते हैं 2 मोल्स, हाफ होते हैं। तो हमने इतने अगर H प्लस यूज कर लिए, तो हमारे पास CaCO3 प्लस MgCO3 के कितने मोल्स थे 53.6/2 कितने हुए 26.8 मिली मोल्स। ये तो आ गए मोल्स हमारे एक्चुअल जो हैं। तो हम कंडीशन लगाएंगे, हमारे पास CaCO3 कितना है x ग्राम। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने होंगे 6x/100, इसका मोलर मास। ये आ गए मेरे मोल्स, पर हमें कितने क्या निकालना है मिली मोल्स, 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस MgCO3 के कितने होंगे 2 पॉइंट कितना था हमारे पास MgCO3 2.36 माइनस एक्स, 2.36 माइनस एक्स अपॉन MgCO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा 84 ग्राम। अब हमें निकालने मिली मोल्स, तो 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये होना चाहिए 26.8 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस 4214250 2.36 इंटू 250 क्या आएगा 590 माइनस 250x अपॉन
21 शुड बी इक्वल टू 26.8। तो यहाँ से आ जाएगा 210x प्लस 590 माइनस 250x शुड बी इक्वल टू 26.8 इंटू 21। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 40x शुड बी इक्वल टू 562.8 माइनस 590, तो हो जाएगा माइनस 40x शुड बी इक्वल टू 90 माइनस 60 30 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 27.2 माइनस में, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा 27.2 अपॉन 40, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.68 ग्राम्स। तो यहाँ से हमारे पास MgCO3 का क्या आएगा, ये आ गया CaCO3 का वेट। MgCO3 क्या जाएगा 2 पॉइंट कितना है हमारे पास टोटल 2.36 माइनस 0.68, ये क्या हो जाएगा 1.68 ग्राम। तो अब मैंने क्या निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, पहले निकाल लेते हैं CaCO3 की, वो कितनी हो जाएगी 0.68 बाय 2.36 इंटू 100, ये कितनी हो जाएगी 28.81%। ये आ गई हमारे पास CaCO3 की परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और MgCO3 की कितनी हो जाएगी 100 माइनस 28.81, ये हो जाएगी 71.19%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।